हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आपके डिफरेंशिएशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है बोर्ड एग्जाम पर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपसे बोला जाता है दिए गए फलन के लिए, फंक्शंस के लिए असतत बिंदु ज्ञात कीजिएगा। नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूअस पॉइंट कितने होंगे क्वेश्चंस आता है। वैल्यू ऑफ द डिसकंटीन्यूअस पॉइंट क्या होंगे डिफाइन करने को बोला जाता है। तो देखो, आज हम आपको एक बहुत आसान तरीके से इस बात को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे बहुत आसान तरीके से फंक्शंस के डिसकंटीन्यूअस पॉइंट। मींस हाउ कैन यू डिफाइन नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूअस पॉइंट, आल्सो वैल्यू ऑफ द डिसकंटीन्यूअस पॉइंट इन सिंपल वे। इसके लिए आपको कुछ पहले से बातें याद रखनी पड़ेंगी। मींस कंटिन्यूटी का नेचर, थोड़ा सा बोर्ड की ओर देखें, डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ए पर एनी फंक्शन लिमिट x टेंस टू c माइनस h, h टेंस टू 0। मींस किसी फंक्शंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट टू दी लिमिट्स पॉइंट तीनों वैल्यू सेम आ जाती है, आप जानते हैं। तो फंक्शन x के उस वैल्यू पर कंटिन्यूअस होता है। इन दी केस इनमें कोई एक वैल्यू डिफरेंट आती है, जो देखो मैंने नीचे लाइन में लिखा हुआ है, तो फंक्शन कैसा डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। फिर वो जिस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस होता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज ए डिसकंटीन्यूअस पॉइंट। बट प्रॉब्लम्स जो आएगी उसमें हमें यहां पर x इक्वल जो हमने c डिफाइन किया है एग्जैक्ट नहीं दिया होगा। जब ना दिया हो तो कैसे चेक करेंगे। जब कभी डिसकंटीन्यूअस पॉइंट डिफाइन करना हो तो पहला आपका काम होगा, जिसको हमने c नाम दिया है, एट एनी कास्ट डिफाइंड वैल्यू ऑफ c। उन पॉइंट को सर्च करना है जिन पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी रखता है। कैसे डिफाइन करेंगे देखें, आप अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस में x की उस वैल्यू को सर्च कर लेंगे। किस वैल्यू को सर्च करेंगे, जिसके लिए आपके इन चार डाटा जो मैंने दिया है, इन साइनों पर जो डिफाइन हो x की वैल्यू, उसे आप c के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल, इस टाइप का साइन आ जाए, वो x की वैल्यू c इक्वल आप रख लेंगे। आर ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन साइन आ जाए, उस वैल्यू को चूज कर लेंगे। आर ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल आ जाए, उस वैल्यू को चूज करेंगे। अगर इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, फंक्शन डिफाइन है, इक्वल नॉट एंड इक्वल में डिफाइन किया है, तो जो वैल्यू आपके पास इक्वल नॉट दी गई हो वही वैल्यू x इक्वल c पर आप चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब आप c को डिफाइन कर लेंगे, फिर उसी x की वैल्यू पर, मींस उसी c की वैल्यू पर, उसी c पर, x की वैल्यू पर फंक्शन का नेचर ओनली कंटिन्यूअस ही देखना है। फंक्शन का नेचर कंटिन्यूअस आप चेक करेंगे। यदि इन दी केस उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया तो आप बोलेंगे इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बोले जाए तो 0 बोल देंगे। इन दी केस उस आपके द्वारा सर्च की गई x की वैल्यू, मीन c की वैल्यू पर, जिस c पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस आ जाता है, x की वही वैल्यू पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोली जाती है। और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट x की उसी वैल्यू को बोलते हैं। जैसे हमने देखा, यहां पर हमने c सर्च किया, उस c पर चेक किया, f(x) फंक्शन कंटिन्यूअस हमको मिल रहा है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई असतत बिंदु नहीं है। अगर बोला जाए असतत बिंदुओं की संख्या कितनी होगी इस पोजीशन पर, तो आप कहेंगे 0 होगी। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, x की जो वैल्यू सर्च की है उस पर आपने फंक्शन का नेचर देखा, कंटिन्यूटी चेक की, बट उस x की वैल्यू पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आता है, मान लेते वो x इक्वल c1 एंड c2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो आप बोलेंगे दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूटी फॉलो करता है। अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, c1 एंड c2। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पूछा जाए कितने होंगे, तो इन्हें काउंट करके बोल दिया जाएगा। अब इसके अलावा अगर कहीं से आपसे कोई क्वेश्चंस किया जाए कि किस किस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो इन डिफाइनिंग वैल्यू के एक्स्ट्रा जो भी रियल नंबर होंगे, सभी नंबर पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा इस पैटर्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एज्यूम करते हैं, क्वेश्चंस देखें। फाइंड आउट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट व्हेन गिवन फंक्शन एंड इट्स वैल्यू, दोनों बात की गई है। f(x) इक्वल ऑफ mod x प्लस 3 if x less than or equal -3, also f(x) equal -2 when x greater than -3 and less than 3, also 6x plus 2 if x greater than or equal of 3। इन दी केस डायरेक्ट कोई पॉइंट दिया जाए तो उस पर आप चेक कर लेंगे, बट जब पॉइंट ना दिया गया हो तो c को कैसे डिफाइन करेंगे,
हमने आपसे बोला हमारे पास यहां पर कौन से चांसेस क्रिएट कर सकते हैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए। देखो हमने ये डाटा दिया हुआ है, इनसे मैच करके देखेंगे प्रॉब्लम को। तो पहले हम इसको सर्च करेंगे, सी की वैल्यू देखें यहां पर सी इक्वल ऑफ क्या होगा, क्या बोला गया है आपसे, जिसकर ये 3 साइनों के लिए एक्स की वैल्यू डिफाइन हो, इसको चेक करते हैं। एक्स लेस देन आर इक्वल यस, आल्सो ग्रेटर देन मींस -3 के लिए कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। कौन सी, कोई भी इनमें से कंडीशन फुलफिल हो रही, कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही देख लीजिएगा, थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही, लेस देन आर इक्वल आल्सो ग्रेटर देन। सो एक तो पॉइंट अपने पास -3 आ गया, मे बी ये पॉइंट हो सकता है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो। अदर चेक करते हैं और कोई एक्स की वैल्यू है क्या जिन पर इन कंडीशन सेटिस्फाइड हो, देखते हैं। एक्स लेस देन 3, लेस देन पर डिफाइन है, आल्सो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 3 मींस 3 भी आ रहा है, जिसके लिए हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो प्लस ऑफ 3, 2 पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, इन पर हमारा फंक्शन हो सकता है कंटिन्यूअस हो और हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट करना है। तो हमने क्या बोला, इन पर सिर्फ हमें कंटिन्यूटी ही चेक करनी है, कोई अदर कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है हमें डिफाइन करनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड टू दी लिमिट्स पॉइंट, तीनों पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू चेक करेंगे। इन दी केस फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, बोलेंगे नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, बोल देंगे दिस इज डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्रिएट है। चेक करते हैं, देखो एट एक्स इक्वल ऑफ -3 को चेक कर रहा हूं, तो ये वैल्यू हमने किसके एज्यूम कर ली, सी की आ जाएगी। एक्स इक्वल -3 मींस -3 पर हमें क्या डिफाइन करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या होता है आप लोग सॉल्व कर ले, कंटिन्यूटी आपने पढ़ी है, उसके आगे की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। सो दिस लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एच, आल्सो h टेंस टू 0। अब यहां पर फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो -3 से लेस के लिए डिफाइन है। सो -3 मींस मॉड x प्लस ऑफ 3। यहां पर आप लिमिट पुट करते जाइएगा, वैल्यू डिफाइन कर कीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। आपने यहां पर लिमिट को पुट किया तो यहां पर क्या आ गया, इक्वल ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 3 माइनस एच -3 माइनस एच प्लस ऑफ 3। आप इसे सॉल्व करें, h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, मॉड के बाहर नंबर आएगा तो क्या मिलेगा, -3 माइनस 0 मॉड ऑफ दिस प्लस 3 इक्वल ऑफ मॉड के बाहर आने वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो 3 प्लस 3 इक्वल ऑफ 6। आपने चेक कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू क्या आ रही है, 6। आल्सो डिफाइन वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स डिफाइन करेंगे। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कैसे डिफाइन कर, देखो लिमिट x टेंस टू c प्लस एच, देखो ऊपर लिखा है, सो -3 प्लस एच, h टेंस टू 0। एफ एक्स की वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करेंगे, जो -3 से एबव के लिए डिफाइन हो। देखो सेकेंड वैल्यू x ग्रेटर देन -3 लिखा हुआ है, सो दिस -2x। वैल्यू पुट की आपने इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू -3 प्लस ऑफ h, लिमिट अप्लाई कीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन क्या आएगा, 6। तो आपने वैल्यू देखिए, राइट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। टू दी लिमिट्स पॉइंट डिफाइन कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू -3 ऑफ एफ एक्स मीन्स x इक्वल ऑफ -3 पर फंक्शन कितना है चेक कीजिएगा, x इक्वल -3 मॉड x प्लस 3 आएगा। आपने यहां पर लिखा लिमिट x टेंस टू -3 मॉड x प्लस ऑफ 3। रिप्लेस कीजिएगा इसमें वैल्यू, x के प्लेस पर -3, तो भी ये क्या आया, 6। आपने चेक कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल 6, राइट हैंड लिमिट इक्वल 6, टू दी लिमिट्स पॉइंट इक्वल 6। क्लियर है, तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, क्लियर हो गया। फंक्शन इस पर डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आ गया, तो हमारे पास x इक्वल -3 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं आया, मींस फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। देयरफॉर x इक्वल -3 इज नॉट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, बट हमें इसकी जरूरत ही नहीं है तो हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्यों है, बोलो, बता सकते हैं, क्योंकि फंक्शन x इक्वल -3 पर कैसा आ रहा, कंटिन्यूअस आ रहा। हमें तो चेक करना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा होगा,
जिस पर फंक्शन कैसा आ रहा हो, अपना बोलो डिसकंटिन्यूअस आ रहा हो। कैसे चेक करेंगे? चेक तो कंटिन्यूटी ही करेंगे। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, बोल देंगे हमारा ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। चलो इसके लिए हम लोग फिर से प्रयास करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व कहां, इस पॉइंट पर कर रहे हैं। किस पॉइंट के लिए? देखो इस पॉइंट पर चेक करते हैं। फॉर एट कितना बोलो, x इक्वल ऑफ 3। अब आपने क्या लिया है? x इक्वल ऑफ 3 को सिलेक्ट किया। x इक्वल ऑफ 3 पर आप चेक कीजिएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इक्वल ऑफ लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h टेंस टू 0। फंक्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। कौन सा फंक्शन लेंगे बोलो? 3 माइनस h 3 से लेस आ रहा हो। सो दिस माइनस 2x लिमिट आप अप्लाई करेंगे। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस 2 इंटू दिस 3 माइनस h लिमिट अप्लाई कीजिएगा। सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास? -6। क्लियर? राइट हैंड लिमिट डिफाइन किया। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx आल्सो इक्वल ऑफ लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h टेंस टू 0। फंक्शन कौन सा लेंगे इसे आपको चूज करना। वो फंक्शन लेंगे जो एबव टू 3 से ग्रेटर देन के लिए डिफाइन है। 3 प्लस h मीन 6x प्लस 2। इसको आपने लिया, इसमें लिमिट अप्लाई किया 6x प्लस 2। सो लिमिट h टेंस टू 0। x की लिमिट यहां रिप्लेस कीजिएगा। क्या मिल गया बोलो? 6 इंटू 3 प्लस h प्लस ऑफ 2। यहां पर h की लिमिट अप्लाई आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा बोलो? 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस ऑफ 2। क्या आंसर आया बोलो इसका? सोल्यूशन 20। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल -6 बट राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 20। दोनों सेम नहीं आ रहे। आपको टू दी लिमिट्स पॉइंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहे। आपने लिख दिया बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट ऑफ fx। एट कितने पर आपने देखा? एट x इक्वल ऑफ 3। देयरफॉर आपके दिमाग में डिसीजन मिल गया। देयरफॉर fx। अब इसके बाद मैं कहां इस डिस्कशन को शेयर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें, मेरे पीछे पीछे आए। यहां पर आप डिस्कस कर रहा हूं। क्या आ गया? इक्वल नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे fx इज नॉट कंटिन्यूअस। fx कैसा है बोलो? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 3। आपको क्लियर हो गया x इक्वल 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस है तो मींस नहीं है तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी असतत बिंदु बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल क्या है? x इक्वल ऑफ 3। पॉइंट किस पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है? x इक्वल ऑफ 3। असतत बिंदु कितना है? 3 पर फंक्शन असतत है। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की बात कोई करता है तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने आ गए बोलो? नंबर आप पूछा जा रहा तो 3 नहीं नोट करेंगे, क्या बोलेंगे? 1 होगा। क्यों? एक बिंदु पर ही फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस आता है। तो देखो बच्चों, है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। आप लोग कैसे बहुत फास्ट वे में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना है, ओनली कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट रेडी हो वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जिस फंक्शंस के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट डिफाइन करने हो आपको, तो आपको करना क्या है? सी को सर्च कीजिएगा। उन पॉइंट को ढूंढ निकालिए जिन पर फंक्शन क्या होता है? टर्न लेता है। कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। जिस पर फंक्शन हमारा डाउटफुल कंडीशन में होता है वो x की वैल्यू कैसे सर्च करेंगे, सी को कैसे सर्च करेंगे। हमने आपको 4 फॉर्मेट दिए हैं। इन फॉर्मेट को क्वेश्चन से मैच करके देखेंगे। जिस x के लिए फॉर्मेट सेटिस्फाइड हो रहे हो उस x को सी के इक्वल नोट कर लेंगे और उसी x की वैल्यू पर फंक्शन का नेचर आप चेक करने लगेंगे। कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इन दी केस x की उस वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस आता है तो सो फार सो आप बोलेंगे कि हमारा फंक्शन दिया गया है, ये नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉलो करता है, कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, असतत बिंदु नहीं है। इन दी केस उन x की
डिफाइन की गई एक्स की वैल्यू में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो आप बोल देंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन में फॉलो हो रही है। और बोला जाए वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तो उस एक्स की वैल्यू को बोलेंगे जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आता है। और बोला जाए नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तो काउंट करके बोलेंगे एक्स की जितनी वैल्यू पर फंक्शन कैसा हो डिसकंटिन्यूअस हो उनकी नंबरिंग करके आप बता देंगे नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इतने होंगे। कभी कभी बोला जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट में भी दिए गए क्वेश्चंस में अधिकतम कितने असतत बिंदु हो सकते हैं। सकना शब्द आ गया तो आप उसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे साहब, आंसर कैसे देंगे, इस डाटा को मैच करेंगे। ये डाटा एक्स की जितनी वैल्यू के लिए आ जाए उतने पॉइंट पर हो सकता है फंक्शन कैसा हो अधिकतम डिसकंटिन्यूअस हो, आप आंसर दे देंगे। अगर इसके लिए क्वेश्चंस बोला जाए इसमें अधिक से अधिक कितने बिंदु हो सकते हैं जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो आपने डाटा चेक किया लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन मींस -3 एक नंबर आ गया, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल 3 +3 तो 2 नंबर आ गए। तो आप बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फॉर इन दिस फंक्शन 2, क्या बोलेंगे 2 होंगे। और आज के डेट में इस वीडियो के साथ इतनी ही बात आपसे शेयर कर